नरसिंहपुर में गाय को राजमाता घोषित करने की मांग, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की मांग। देवास में शिवसेना ने किया आवेदन, कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ आवेदन। सीहोर के फेरुंदा में किसान न्याय यात्रा, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हुए शामिल। शाजापुर में शिक्षा मंत्री के बयान पर बड़ा बवाल, अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरे। जबलपुर में घायलों को किया गलत अस्पताल में भर्ती, 3 कर्मचारियों को किया गया बर्खास्त। नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं खबरों का। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद नरसिंहपुर के ज्योतिश्वर आश्रम पहुंचे। यहां इन्होंने गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की महत्वपूर्ण मांग उठाई। कहा, गाय केवल पशु नहीं बल्कि माता है। इस दौरान उन्होंने केंद्र राज्य सरकार से यह अनुरोध किया कि गाय को पशु की श्रेणी से हटाकर राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और साथ ही गाय की हत्या करने वालों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग की। इसके चलते शंकराचार्य ने इस मुद्दे पर जन जागरूकता फैलाने के लिए अयोध्या से देशव्यापी यात्रा निकालने का ऐलान किया। बात यह है कि गौ माता शब्द जब हम कहते हैं तो उससे ये प्रतिध्वनित होता है कि गाय हमारी माता है, पशु नहीं है। गाय को अभी जो केंद्र सरकार है और राज्यों की सरकारें हैं, इन्होंने पशु सूची में दर्ज किया हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उनको माता का सम्मान हमारे पूर्वजों ने दिया है। आज की सरकारें उनको पशु के रूप में दर्ज न करके पशु सूची से हटाएं और माता के रूप में उनको दर्ज करें, आदरणीय व्यक्तित्व के रूप में उनको दर्ज करें। एक तो ये बात है, और दूसरे उनकी जो हत्या हो रही है वो दोष भी है, पाप भी है, अपराध भी है और हमारी भावनाओं के साथ आघात भी है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उनकी हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए और उनको सम्मानित स्थान दिया जाए। 2 दिन पहले देवास कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी ने एक बयान देकर नया मामला शुरू कर दिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ बयान देने वाले विधायक संजय गायकवाड़ की जुबान काट कर लाने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। अब ये पूरा मामला शिवसेना ने कोतवाली पर आवेदन देकर फिर उठाया और कहा कि मनोज राजानी पर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और ऐसा नहीं होता है तो शिवसेना के लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। आतंकियों ने उस परिवार के सदस्य को कहा जा रहा है कि तुम आतंकवादी हो। एक बिट्टू जो पंजाब से आते हैं, केवल अपनी राजनीति को चमकाने के लिए कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक वो व्यक्ति, एक विधायक शिंदे साहब के शिवसेना गुट का कहता 11 लाख दूंगा। अरे विधायक सुन ले, 1 करोड़ रुपए दूंगा जिस दिन तेरी कोई जबान काट के मेरे पास ला देगा। तेरे कम हो तो मनोज राजानी कहते हैं इस तरह की गीदड़ भक्ति। 3 दिन पहले इसी सिटी कोतवाली थाने पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज राजानी द्वारा एक बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया गया और वो ऐसा बयान दिया गया जो कि एक हमारी शिवसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब विषय ये है। इसको लेकर के हमने आज आवेदन दिया है और विषय ये है कि मनोज राजानी द्वारा इसी सिटी कोतवाली के ऊपर ये कहा गया कि जो भी शिवसेना, जो हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक है और महाराष्ट्र से बुल्डाना विधानसभा से निर्वाचित विधायक है संजय गायकवाड़ जी, उनकी जीवान काटने का वक्तव्य दिया है शहर कांग्रेस और उन्होंने कहा कि जो भी काट के लाएगा उसकी वो 1 करोड़ रुपए देंगे। सीहोर के भेरुंदा में कांग्रेस कमेटी के चीफ जीतू पटवारी की अगुवाई में किसान न्याय यात्रा निकाली गई। बता दें, यात्रा में जीतू पटवारी शामिल थे, साथ ही सैकड़ों ट्रैक्टर सम्मिलित हुए। जीतू पटवारी ने कहा, मांगे नहीं मानी गई तो पहले चरण में प्रदेश के सभी कलेक्टर कार्यालय का घेराव, दूसरे चरण में कृषि मंडी और आखिरी चरण में विधानसभा में घुसकर कब्जा करेंगे। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर कटाक्ष किया। भाई साहब, ये रैली का क्या नाम दिया गया है? ये रैली किसानों के हक में, किसानों के सम्मान के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए जीतू पटवारी के नेतृत्व में, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के नेता आ रहे हैं। इस रैली का नाम है ट्रैक्टर वाहन रैली। इस रैली के माध्यम से आज हम एसडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे और मजबूत करेंगे इस प्रशासन को, इस शासन को, इस सरकार को कि वो किसानों की सारी मांगे माने। सबसे महत्वपूर्ण इस समय पे जो मुद्दा चल रहा है वो है किसानों की महत्वपूर्ण सबसे मुख्य जो फसल है सोयाबीन को लेकर। सोयाबीन का भाव उसे 6000 रुपये प्रति क्विंटल मिलना चाहिए, जो कि पूरे देश में मुद्दा छाया हुआ है। दूसरा मुद्दा है 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान की खरीदी होनी चाहिए, जो कि इस सरकार ने चुनाव के समय पर वादा किया था। शिवराज जी यहाँ के वोटों से सत्ता में और कुर्सी पे बैठते हैं। बुधनी की पवित्र जनता आपको हर बार चुनती है, आप पे भरोसा करें। आप 18 साल मुख्यमंत्री रहे और फिर देश के कृषि मंत्री बने।
अब किसान के बेटे कह रहे हैं कि 6,000 रुपया क्विंटल किसानों के सोयाबीन के दाम से कम कुछ मंजूर नहीं है। किसान के बेटे कह रहे हैं कि आपने कहा था कि हम 2700 गेहूं के देंगे, 3100-3200 धान के देंगे, क्या हुआ? अगर आप ये बुधनी में आपसे हम प्रार्थना करने आए आपके घर में कि शिवराज जी किसान के बच्चों की सुनो, आपने बहुत धोखा दिया किसान के बेटों को, 6 गोलियां मारी मंदसौर में। आपने 3,000 रुपये कुंटल किसानों के गेहूं की बात की, 6,000 रुपया कुंटल सोयाबीन की बात हुई, और आप शाजापुर के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बयान से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा गया है। वहीं बता दें, शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों को मेहमान बताया, जिसमें अतिथि शिक्षक नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन किया। मामला शाजापुर में गहराया। अतिथि शिक्षकों ने बस स्टैंड पर जमकर प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री से माफी मांगने की मांग की। अतिथि शिक्षक संघ ने मंत्री के बयान की निंदा की और अपनी मांगों को लेकर अड़िग रहे। जबलपुर में घायलों को मेडिकल कॉलेज की जगह निजी अस्पताल में भर्ती कराने पर 3 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। कुछ दिन पहले मझगवा मार्ग पर लोडिंग ऑटो पर हाईवा पलटने की दर्दनाक घटना हो गई थी। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को मेडिकल कॉलेज पहुंचाने का निर्देश दिया गया था, लेकिन 108 एम्बुलेंस चालक ने मेडिकल की निजी अस्पताल में घायलों को भर्ती करा दिया। इसके बाद एम्बुलेंस संचालक और निजी अस्पताल की मिलीभगत को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए और इसके चलते एम्बुलेंस सेवा के 2 ड्राइवर साथ ही इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन को बर्खास्त किया गया। एक्चुअली हुआ ये था कि वहाँ से सिहोरा से मेडिकल कॉलेज के लिए 4 मरीजों को जो है वो रेफ़र किया गया था, और यहाँ पे चूँकि एक बड़ा हादसा हुआ था तो हमने पूरी टीम यहाँ लगा के रखी थी। पुलिस की टीम थी, मेडिकल की थी, रेवेन्यू की टीम थी। काफ़ी देर तक जब ये लोग नहीं पहुँचे तो उनकी तलाश शुरू हुई कि एम्बुलेंस उनको लेके कहाँ गई है। बाद में पता पड़ा 4-5 घंटे बाद कि एम्बुलेंस उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके पहुँच गए और उन्होंने वहाँ मेडिकल कॉलेज से एक OPD की पर्ची बनाई, जबकि उन्होंने मेडिकल कॉलेज में दिखाया ही नहीं। जब हमने इनसे पूछा, इनके स्टेट कोऑर्डिनेटर से, तो उन्होंने बताया कि वहीं छोड़ के आए हैं मेडिकल कॉलेज में। तलाश करने पे मालूम पड़ा कि मेडिकल कॉलेज की बजाय मेडिकल कॉलेज से उन्होंने एक फर्जी OPD की रजिस्ट्री कटवाई और फिर ला के प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया। तो बेसिकली ये जो उन्होंने कृत्य किया है, इससे ये आशंका बलवती होती है कि शायद 108 का इस्तेमाल जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले वक्त है छोटे से ब्रेक का। ग्वालियर शहर का जाना माना पैलेस जनकपुरी प्लाजा एंड श्री राम इवेंट शानदार सुविधाओं से लैस हल्दी, मेहंदी, बर्थडे पार्टी, शादी, अन्य सारे शुभ कार्य के लिए बुकिंग उपलब्ध है। हमारा पता है जनकपुरी प्लाजा, दाने बाबा रोड, यादव धर्म काटा पुल के पास, शताब्दीपुरम, ग्वालियर। बुरहानपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा शुक्रवार को शहर में विशाल किसान और बुनकर न्याय यात्रा निकाली गई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष रिंकू टांक ने बताया कि चुनाव के वक्त भाजपा ने किसानों को सोयाबीन के भाव 6,000, कपास के भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा। इसके चलते केवल उत्पादक किसानों को तत्काल बीमा योजना लागू करने की मांग और बुनकरों की समस्या को लेकर न्याय यात्रा निकाली गई और कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर कल ये किसान न्याय यात्रा, किसान बुनकर न्याय यात्रा कल हम लोग निकालने जा रहे हैं, जो 10 बजे से गुजर भवन से यात्रा शुरू होगी, जो राजपुरा गेट आएगी, राजपुरा गेट से पांडुमल चौराहा, पांडुमल चौराहे से कमल टाकी, इकबाल चौक होते हुए जयस्तंभ से सीधे कलेक्ट्रेट पहुँचेगी। झाबुआ में कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों के हित में सोयाबीन और रबी खरीफ की फसलों के दामों में वृद्धि के लिए आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान झाबुआ जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर पूरे शहर में कांग्रेस पार्टी द्वारा ट्रैक्टर और बाइक रैली निकाली गई। साथ ही कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। पूरे देश के किसान परेशान हैं। किसान महीनों धरना दे रहे हैं, पर कोई सरकार न नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार, न कृषि मंत्री, न अमित शाह। ये सब मस्त होके घूम रहे विदेशों में, पर किसानों की एक बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए किसान परेशान है। उसके साथ यहाँ झाबुआ की भी आपने देखा, सारे किसान ट्रैक्टर ले लेके आए और उन्होंने मांग की है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इन तमाम मांगों को नहीं माना जाएगा, उसके बाद अगला कदम आपका क्या रहेगा? आईडी नीचे करो। मध्य प्रदेश और केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये शुरुआती एक ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। अगर सरकार नई मांग मांगती है तो चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को किसानों की मांगों को मानने के लिए मजबूर करेंगे।
झाबुआ में सोयाबीन के भाव बढ़ाए जाने की मांग को लेकर किसानों का जल सत्याग्रह लगातार जारी है। किसानों ने एसपी को सोयाबीन के दामों में वृद्धि को लेकर ज्ञापन सौंपा। अधिकारियों और जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एसीपी को ज्ञापन सौंपकर किसानों ने जल सत्याग्रह आंदोलन समाप्त किया। हमारी मांग है, सोयाबीन जो भाव है सरकार ने निर्धारित किए हैं वो हमको मंजूर नहीं है और हमारी जो मांग है वो 6000 से ऊपर अगर होगा तो ही किसान मानेंगे। सभी को याद है मीडिया के माध्यम से जब शिवराज सिंह जी आए थे और शुरू में जब हमारा 2016-17 में एक कपड़े निकाल कर हमने हमारा फसल बीमा जो कुछ लोगों को मिला था, जिसकी देन थी वो जो हमने करा था, अब अगर 6000 पार लेना है तो अगर आज तो हम ये बैठे हैं, कल नंगे होके भी बैठ सकते हैं, पर सोयाबीन के 6000 लेके रहेंगे। कोई नहीं है, प्रशासन भी हमारे साथ चीटिंग कर रहा है। कल हमको आश्वासन दिया था कि कलेक्टर मैडम आएंगे, लेकिन उन्होंने छुट्टी ले ली है, वो यहाँ आना नहीं चाह रहे हैं, तो किसान भी मानने को तैयार नहीं है। मांगे अगर हमारा जो ज्ञापन है वो तो कलेक्टर मैडम को ही देगा। हमारी मांग है कि सोयाबीन 6000 पार, गेहूँ 3000 पार और फसल बीमा मिले, और ये ज्ञापन हम कलेक्टर मैडम को देना चाहते थे, जो हम 24 घंटे से ऊपर से बैठे हैं। कलेक्टर मैडम आने को तैयार नहीं है। अगर हमारे एक भी किसान भाई को टारगेट किया गया तो एक किसान क्षणिक मात्र है, अब बहुत बड़ा हुजूम उमड़ेगा और हम पीछे हटने वाले बिल्कुल नहीं। सरकार अगर ऐसे हटाती है और खुद करती है हमारे किसानों के साथ तो हम अग्नि सत्याग्रह करें। रीवा में 14 साल की बेटी 30 घंटे से घर से लापता है। इस दौरान परिजनों का बुरा हाल हो गया। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। जब लापता बच्ची के भाई ने खुद बहन का पता लगाया तो पुलिस उसे बरामद नहीं कर सकी। पुलिस के दुलमुल रवैये और लचर कार्रवाई को देख परेशान भाई आज एसपी ऑफिस पहुंचा और एसपी को घटना से अवगत करा के कार्रवाई की मांग की। मेरी बहन घर से लापता है। घर में पता किया कि मम्मी बहन कहाँ गई, तो मम्मी बोली कि बड़ी माताजी के घर गई है। उसके बाद बड़ी माताजी के घर में गया तो बड़ी माताजी के घर में बहन नहीं मिली। जब बाहर आया रोड पे देखा तो टॉर्च मिली, घर से टॉर्च लेके निकली थी और चप्पल मिला उसका। उसके बाद में थाना चाक घाट गया। थाना चाक घाट में FIR किया। FIR होते होते रात 2 बज गई। उसके बाद में घर चला आया। फिर नेक्स्ट डे सुबह फिर गया थाना, तो वहाँ कोई कार्यवाही नहीं हुआ। पूरा दिन थाना में था, उसके बाद फिर रात भर थाना में था, तब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बहन मेरी 14 वर्ष 8 माह की है, अभी तक लापता है। मेरी बहन घर से मुकदमा पंजीबद्ध है और 137(2) BNS के तहत ही मुकदमा पंजीबद्ध। आज लड़की के परिजन यहाँ पे आवेदन देने आए थे। उसमें आवेदनों में उन्होंने अन्य बातों का उल्लेख किया गया है, जिसमें विवेचक को इसके लिए निर्देशित किया गया है और इसके लिए टीम बनी हुई है हमारी, जो इसकी पता तलाश कर रही है। हम जल्दी इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। शाहजहांपुर के सिविल अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टरों की मनमानी का मामला सामने आया। अस्पताल में पदस्थ महिला चिकित्सक पर परिजनों ने डिलीवरी के लिए पैसा मांगने का आरोप लगाया। परिजनों ने अस्पताल प्रभारी को लिखित शिकायत की। स्टार्टिंग उनके पास इलाज चल रहा था, उन्होंने मना कर दिया, बोले डिलीवरी नहीं होती, बोले कि अभी यहाँ पे तो आप प्राइवेट में खुले जाए, हो जाएगी। और ऑपरेशन उनका गवर्नमेंट होता है, मैडम आप कर दीजिए। उन्होंने मना कर दिया, बोले अभी हमारे पास टाइम नहीं, कल मैं नहीं रहूंगी। उसके बाद बोला आपको हमारा लगाना, हम फोन लगाएंगे। उन्होंने ये बोला। मैडम के पास में तो शिकायतकर्ता का कहना है कि ऑपरेशन सरकारी में नहीं हो सकता है, प्राइवेट में आप आ जाए। सीहोर के भैरुंदा में कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष जीतू पटवारी की अगुवाई में आयोजित किसान न्याय यात्रा के दौरान चोरी की घटना सामने आई। बता दें, यात्रा के चलते चोरों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जेबों पर हाथ साफ कर दिया। यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता नेता शामिल हुए थे, लेकिन इस बीच कार्यक्रम में जेबों से हजारों रुपए चोरी हो गए। कुछ शरारती तत्वों द्वारा, चोरों द्वारा वहां पर चोरी के घटना को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर थाने में हमारे नेता श्री राजकुमार पटेल और ब्लॉक अध्यक्ष द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई है। जैसा कि मुझे अभी तक जानकारी है, 7-8 लोगों के साथ चोरी की घटना हुई है और शायद 1 लाख के करीबन राशि का उसमें अनुमान लगाया जा रहा है। थाने पे जब हमने पदाधिकारियों से बात की तो उनका कहना है कि इस पे के लिए हम CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं। तो जैसे कोई क्लू मिलता है, जैसे कोई लोग जिन पे संदेह हो दिखाई देते हैं, तो हम उसकी जांच।
सिवनी के आदिवासी क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में देशी और कच्ची शराब का व्यापार से प्रतिदिन गांव में असामाजिक लोगों का डेरा बना रहता है। गांव की महिलाओं को असुरक्षित महसूस होता है। बता दें, कहीं हैंडपंप में शराबी बैठे रहते हैं तो कहीं रास्ते में। इस वजह से बार बार शिकायत के बाद जब कार्रवाई नहीं हो रही तो महिलाओं ने रैली निकालकर सरपंच के घर धरना दे दिया। दारू बंद नहीं हो रही सर, बहुत परेशान है। अभी आप लोग आए थे, दारू पकड़ भी, इसके बाद भी कच्ची पक्की बिक रही है, बहुत ज्यादा परेशान। इसीलिए महिला सरपंच के यहाँ खड़ी है। गांव में रैली निकाले सर, बहुत परेशान किए थे सर। वो आए भी थे पर वो नहीं मान रही सर। दारू बंद नहीं हो रही है। शहर बनेकी से सबने यादव बोल रही हूँ करके, बहुत पहले से शराब बिक रही है बनेकी में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। 10 पुलिस कुछ ध्यान नहीं दे रही। हम महिला 4 से 1 साल से परेशान है करके। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मान चुकी हैं, कुछ 2-4 महिलाएं हैं जो कि वो मान नहीं रही हैं, बोल रही हैं कि हम आप ही के घर पे डेला डालेंगे अगर हमारी शराब बंद हुई तो। गांजा दारू बहुत ज्यादा बिक रहा है यहाँ, कई परिवार भी बनेकी में बैठ चुके हैं। इसलिए आज हम ना सरपंच के घर में भूख हड़ताल के लिए सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। इसके लिए आप फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।